सभी का स्वागत है। और मैं हूं आशुतोष सोदी और अभी मैं बेनीपुर के भगवती मंदिर में उपस्थित हूं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। यहाँ पे जो गोपाल जी ठाकुर के आने में तो उनसे पहले जो गोपाल जी ठाकुर जो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, उससे आप कितना उत्साहित हैं? हम लोग काफ़ी उत्साहित पूर्व से थे। ये जीत सुनिश्चित थी। ये जीत ऐसे ही नहीं मिली। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर और जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो 5 साल लगातार 365 दिन पूरा चुनावी मोड में रहते हैं। 365 दिन हमारा भाजपा का कार्यक्रम होता है और 365 दिन हमें संगठन कुछ न कुछ टास्क देता है। और जो टास्क हमें दिया जाता है वो कहीं ना कहीं चुनाव से रिलेटेड होता है। चुनाव में हमें काफ़ी अच्छी बढ़त दिलाने के लिए एक कार्यक्रम हमारा 5 साल में, कार्यक्रम हमारा 5 साल में 15-15 दिनों का, महीने दिनों का, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा और हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा आवाहित होती है कार्यक्रम। और जो 5 साल मेहनत करेगा उसके लिए ये 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख जीत कोई जीत नहीं है। और उत्साहित हम लोग पूरे पंचवर्षीय रहते हैं। और जब चुनाव हो जाए रिजल्ट ऐसा ही आएगा। जब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जब तक भाजपा की विचारधारा जिंदा है सनातनियों के लिए, तब तक रिजल्ट ऐसा ही आएगा और ऐसे ही भाजपा कार्यकर्ता भारतवर्ष के उत्साहित वीडियो बना रहे हैं लोग। और जैसा कि आपने कहा कि जो गोपाल जी ठाकुर हमेशा उत्साहित रहते हैं अपने काम के लिए, तो पिछले पंचवर्षीय में एम्स का निर्माण तो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार क्या लगता है, इस पंचवर्षीय में क्या एम्स का निर्माण पूरी तरीके से हो जाएगा? एम्स का निर्माण किसी भी संस्थान का निर्माण का मतलब क्या होता है कि उसका ढांचा खड़ा हो गया या भवन का उसका निर्माण हो गया तो निर्माण होना होता है? जी बिल्कुल नहीं। उसके किसी भी संस्थान का औपचारिक रूप से घोषणा हो गया, अनुशंसा हो गया, स्वीकृति प्रदान कर दी गई भारत सरकार के द्वारा, फंड अलॉट कर दिया गया। स्थानीय सरकार जो थी राज्य में, उन्होंने ज़मीन भी हमें आधी दे दी। जितना हमें ज़मीन चाहिए था उसमें आधी ज़मीन भी हमें रजिस्ट्री कर दी। एम्स का डायरेक्टर, निदेशक, जो उसके डायरेक्टर होते हैं, निदेशक, उसकी यहाँ पे जो है पदस्थापना भी हो गई। उनका कार्यालय भी यहाँ पे प्रारंभ है दरभंगा में। और तत्कालीन सरकार राज्य की हमें जो ज़मीन दी उस पे लोलैंड भराई का काम भी हो गया। उन्होंने हमें 85 एकड़ ज़मीन भी रजिस्ट्री कर दिया। तो इसको आप एम्स निर्माण का प्रगति नहीं समझते हैं? रुकी कहाँ पे एम्स और बनी कहाँ नहीं? बन रही है, प्रगति में है उसका कार्य। हाँ, बीच में कुछ समस्याएं आई, हमारी सरकार नहीं थी बीच में 22 महीनों तक। राजनीतिक और गार्जियन जैसे बोले कि राजनीतिक अस्थिरता के चलते वो ज़मीन पे कुछ ऑब्जेक्शन हो गया। और जो सरकार में आई थी पूर्व के, जो लगातार कई एक वर्षों तक यहाँ पे जंगल राज स्थापित करके रखे थे, इनकी मानसिकता है कि खास करके मिथिला में गंगा के इस पार कोई उद्योग न लगे, कोई बड़ी संस्थान न बने। उन्होंने उसे रोकने का काम किया। फिर जब हमारी सरकार बनी है तो सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जिस तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्पित हैं दरभंगा एम्स के लिए, उन्होंने लगातार अपने स्टेटमेंट में, सभी भाषणों में, सभी संबोधनों में कहा है कि दरभंगा एम्स बनेगा और बन के रहेगा। और जिस तरह हमारे माननीय सांसद जो अभी कल नवनिर्वाचित हुए हैं रिकॉर्ड तोड़ मतों से, वो भी कृत संकल्पित हैं। और जिस तरह उन्होंने लगातार हाउस में क्वेश्चन कर, लगातार सदन के माध्यम से आवाज़ बुलंद कर एम्स को स्वीकृति प्रदान करवाया, उसी तरह वो निर्माण भी करवाएंगे। हम भाजपा कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि इस पंचवर्षीय में एम्स का निर्माण भी होगा और यहाँ पे इलाज भी प्रारंभ हो जाएगा। ये हम आश्वासन देते हैं अपने माननीय सांसद और हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से।
वाह, बहुत सुंदर। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे वीडियो को दबाकर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।